बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आज के इस इंटरव्यू सेशन के बाद तो और भी बढ़िया हो जाएंगे। आज हमारे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही दुलारी और बहुत ही दिल के करीब, दैट इज गीतांजलि चुग, जो कि आज हमें हमारे साथ शेयर करने वाली है अपनी सीए जर्नी, उनकी अपनी कुछ मिस्टेक्स जो वो चाहती हैं कि बाकी बच्चे ना करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एज अ सीए स्टूडेंट कुछ ऐसी बातें जो कि एक बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस। गलती जो है वो सब करते हैं, बट दूसरों की गलती से जो सीख ले वो इंसान थोड़ा जल्दी सक्सेस पा लेता है। सो आई वेलकम गीतांजलि यू ऑन बोर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गीतांजलि, सबसे पहले तो ये बताओ, जो यार तुम्हारे आंखों के सामने दो दो तारे लगे हैं 61 के, मतलब जब तुमने अपना मतलब एकदम मार्कशीट तुम्हारे सामने आई एंड यू जस्ट सॉ 61 ओ माय गॉड, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? मैम, ऑब्वियसली आई वाज इन टीयर्स क्योंकि आई वाज मतलब दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। सो आफ्टर टू अटेम्प्ट्स आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जामिनेशन एटलीस्ट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्लियर कर लूंगी, बट एग्जामिनेशन वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एंड आई गॉट इन टू सब्जेक्ट्स। सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। एंड दैट टू 61 मतलब मार्क्स भी एक जैसे हैं, 61 कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऑडिट के नंबर दो बार लिख के आ गए हो? बट नहीं, दोनों में 61 थे। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से तो मैं सच्ची बोलती हूँ, बहुत जोरदार तालियां। एंड जब गीतांजलि तुमने मेरे साथ में अपना शेयर किया था मार्कशीट नाम, सो क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों सब्जेक्ट्स के साथ तुम्हारी तुम्हारी जर्नी है मेरे साथ रही है, तो एज योर फैकल्टी आई वुड से कि फॉर मी दैट वाज अ प्राउड मोमेंट टू। जब जब बच्चा आता है ना, उसके अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, इमोशंस जुड़े होते हैं उस मार्कशीट के साथ, है ना? और इस बार तो रिजल्ट दिवाली पर आया था, तो वो इमोशंस और बहुत ज्यादा थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस टाइम यू कैन सेलिब्रेट दिवाली दिल खोल के। ओके। सो गीतांजलि, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि तुम्हारा जो जर्नी रहा है, मैं ग्रुप टू के ऊपर आती हूँ डायरेक्टली। तुम्हारा ग्रुप टू में बेसिकली तो यू वाज फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस, राइट? सो ओल्ड सिलेबस से तुमने न्यू सिलेबस में जो है कन्वर्जन किया था, तो तुम्हारे को ग्रुप टू में सिर्फ दो एग्जाम लिखने थे, ऑडिट का और एफएमएसएम का, राइट? तो आपने सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया होगा न्यू सिलेबस का, वो दिया होगा मई 24 के अंदर, है ना? तो मई 24 के अंदर आपने जो ये दो जो आपकी क्लास सब्जेक्ट हैं आपके एफएम और एसएम और ऑडिट की, दोनों की बात करते हैं, तो आपने इसको इसके बारे में क्या सोचा, कैसे क्लासेस ली आपने? टेल अबाउट दिस। मैम, मैंने एसएम तो आपसे ही लिया था। हाँ। और एफएम मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था, ओके। अमित अरोड़ा। और ऑडिट की प्रीवियसली मैंने क्लासेस ली थी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स वाली नीरज अरोड़ा सर से। बट रिटन प्रैक्टिस वाला जो आपका ऑडिट अभ्यास बैच था, तो प्रेफर मैंने वही किया था क्योंकि दैट वाज द मिस्टेक आई डिड इन May 24 attempt, that I didn't had the much needed written practice. So I this time I did that. Like, I was second clear with the concepts, but the lacking point was written practice. ओके। So that is the सो मिस्टेक नंबर वन एडमिटेड, दैट वाज लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सो गीतांजलि आप सबके सामने एडमिट करती है कि मई 24 में उसने इतनी अच्छी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, ड्यू टू विच शी लैक्ड द सक्सेसफुल रिजल्ट। सो गीतांजलि, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने मेरे को टीचर्स के नाम बताए, इवन आपने मेरा बैच खरीदा, लेट्स टॉक इट वन बाय वन। मैं सबसे पहले मैं एफएम की बात करती हूँ। सो एफएम में क्या आप जो आपने पढ़ाई करी, आपने नाम लिया नमित अरोड़ा सर का, राइट? क्या नमित अरोड़ा सर वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज अ फैकल्टी, या फिर इससे पहले भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था इन द क्लासेस? ma'am, I took the classes previously from Sanjay sir also, ओके ओके। but he taught well, like he taught very good, but I guess that was not very much related to the exams. That was ओके not much exam object. ओके Namit ओके। Arora sir दिस इज did योर, दिस that. इज That लाइक व्हाट यू फेल्ट आफ्टर टेकिंग द yes, क्लासेस, योर पॉइंट ऑफ व्यू। is my ओके, point. नोटेड। तो देन उसके बाद यू शिफ्टेड टू नमित सर। सो नमित सर के पास आप कैसे पहुंचे? आपने किसी का रिकमेंडेशन फॉलो किया था? व्हाट? I searched it on Google and then I saw the classes on YouTube which were available on YouTube.
So I find in that okay, I can take classes, and then I went to the सो classes. एंड सो इसके बाद नामितोरोसा से यू वाज वेरी सेटिस्फाइड, एंड देन उसके बाद Yeah. तुमको बहुत अच्छा लगा एंड यू कंटिन्यूड विद द सेम फैकल्टी। तो गाइस मैं यहाँ पर एक पॉइंट और आपको एडमिट करना चाहती हूँ। शी टुक द सब्जेक्ट ट्वाइस। एक इन्वेस्टमेंट उसने किया अप्रोक्स, नो, कोई भी अमाउंट उसने लगाया अप्रोक्स ए एक्स वैल्यू का लगाया, एंड देन अगेन उसने एक इन्वेस्टमेंट किया। माइट बी इट इज योर कॉल, राइट? माइट बी द इट इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कई लोग सीए के फील्ड में फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए 500 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो फॉर यू आई बिलीव गीतांजलि द सेकंड मिस्टेक वाज लाइक मेकिंग अ डिसीजन इन अ हरी। अगर आप वही पेशेंस जो आपने बाद में दिखाया शायद आप पहले दिखाते, तो आपको वो पैसे भी आप बचा पाते, वो टाइम भी आप बचा पाते, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे भी देखने को हमें मिलता। नाउ आई विल स्विच टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो एफएम के साथ है, एसएम। सो एसएम की जर्नी आपने किसी एक के साथ शुरू की थी? मैम मैंने स्वप्निल सर से ली थी ओके, classes. सो मस्ट बी द रिकमेंडेशन ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट? ओके। Ma'am, but to be honest, after 2 to 3 lectures, I was not getting interested in the classes ओके। because that was for the exam material. वो मैम entertainment purpose में लगता था. This ओके। is my POV. ग्रेट। When ma'am I met you in my one of my OC sessions, ओके। and आपने बताया कि you are the theory queen. Then at that time also, I was not thinking of taking the classes. I was trying to continue, but then I tried, let me study on my own. ओके। But at the end, I saw your YouTube classes. And actually, the attempts it took to me, in all attempts, my SN, like your subjects were always clear. I never failed in your subjects. So, first November attempt, I took your YouTube sessions. ओके, दैट Um, टाइम इट वाज ईएस एंड एसएम। yeah, yes, miss. हाँ। Yes. Ma'am, then it was a very much change in the syllabus for November 24. राइट, हाँ, नेक्स्ट। So that I took your batch. That was fast track only. And September also I took your batch. Acha, okay. So here I want to point this thing out that you, when it was ES and SAM, you took my classes at the fast track batch that point of time, and then there's a new syllabus, change in the syllabus. You again took my classes because the syllabus was changed. तो मैं पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ गीतांजलि, जब आप दोबारा से आपको क्लास लेनी ही होती है, यहाँ तो मैं तिवारा बोलूंगी क्योंकि आपने एक बार एक फैकल्टी से ले लिया, फिर आपने मेरे से लिया, जब आपने थर्ड टाइम क्लासेस के लिए सोचा, तो क्या आपको नहीं लगा कि वी शुड ऑल्सो स्विच विद द फैकल्टी? आप मेरे से स्विच क्यों नहीं कर पाए? मैम मुझे आपसे ज्यादा मुझे लगा नहीं था मैम कि और कोई इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं. और टू बी ऑनेस्ट मैम, आई फेल्ट लिटिल बिट इमोशनल कनेक्शन विद यू क्योंकि मैम, when I was not able to clear May 27, I contacted nobody but you only just to know what should I do. I was actually दैट्स trying. व्हाई दैट्स व्हाई आई वाज लाइक, ऐसा मेरी आंखों में ना ऐसा आ गया था, एंड आई वाज वेयरिंग माय दिवाली टायर एंड आई कुडंट स्टिल, आई मतलब मैं टीयर्स लाके अपना मेकअप खराब नहीं करना चाहती थी, बट व्हेन यू शेयर योर मार्कशीट ना, माय आईज वर हैविंग टीयर्स बिकॉज आई कुड फील दैट अमाउंट ऑफ थिंक कि कितना एंथुजियाज्म था कि मेरे को बस सक्सेसफुल लिखा हुआ दिख जाए, मैं बस पास लिखा हुआ दिख जाए, इस लड़की के लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो चीज। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा ही नहीं मुझे कहीं और जाना है. मुझे लगा आपसे बेस्ट तो नहीं हो सकता. सच्ची में मैम, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कहीं और जाना है. मैं भी ये बोल रही हूँ कि मुझे भी बेस्ट बच्चे मिले हैं, घूम के आए हैं, बट आए तो है मेरे पास, और ये अच्छी बात है, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग मी, एंड दैट एंड you have scored 61 like such good marks. I'm really very happy, I'm really very happy. And one more thing कि मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगती है ना, कि जब कोई बच्चा सेटिस्फाई होता है तो वो चीज को कंटिन्यू करता है ना। एंड आई बिलीव कि हमारी जर्नी अभी इवन क्लासेस तक भी नहीं सीमित है, हम लोग अपना जो बॉन्ड है वो आगे तक शेयर करने वाले हैं, है ना। मिले तो हम एज अ स्टूडेंट और टीचर हैं, बट हम रहेंगे हमेशा जिंदगी भर साथ साथ, है ना। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ बच्चा कि देखो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक है, बट क्या टाइम भी है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, क्लासेस के अंदर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपने टाइम टेबल को कैसे बनाया हुआ था,
how to cover these two subjects because both of them are normally theory. FM छोड़ के audit भी theory था, SM भी theory था. So what used to be your timetable? मैम एक्चुअली आई मुझे ऐसे लगता था कि घर पे तो नहीं हो पाएगा, तो आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, अच्छा अच्छा, okay. आईसीआई लाइब्रेरी, Where, which branch? प्रशांत विहार। अच्छा, प्रशांत विहार. Okay. मैम आई वेंट, मैं सुबह जाती थी वहाँ पे, एंड सुबह मैम थोड़ा नींद वींद का टाइम होता है ना, तो मैं पहले एग्जाम प्रैक्टिस करती Okay. Numerical. हूँ। हाँ हम्म. जी। तो उसके बाद फिर उसके बाद मैं ऑडिट पढ़ती थी, क्योंकि मैम घर आके तो मैं आपकी क्लास लेती थी जो रात को होती थी। फिर वहीं पे लाइब्रेरी में ही दिन में थोड़ा खाना खाने के बाद भी थोड़ा नींद सी आती है, तो तब मैं एसएम पढ़ती थी, क्योंकि मैं एसएम मुझे बहुत कमजोरी लगी सच्ची में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उसको पढ़ने में, और स्पेशली आपके नोट्स। ओके, ग्रेट. नोट्स, नोट्स के बारे में बात करिए, थोड़ी सी और बात की जाए नोट्स के बारे में. तो बेस्ट है मैम, मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था कि ये ऑडिट के भी ऐसे नोट्स मिल जाते तो और अच्छा हो जाता। दैट्स द होल पॉइंट. बट बहुत मेहनत लगती है वो हैंड रिटन नोट्स बनाने में, लिटरली. अच्छा, तुमने मैम बाकी हमको कभी टाइम से एज ऑफ नाउ सीए फाउंडेशन या सीए इंटर में कभी किसी फैकल्टी के ऐसे हैंडमेड नोट्स देखे हैं किसी भी सब्जेक्ट के? मैम सिर्फ बुक के बाहर लिखा होता है, हैंडमेड अंदर से प्रिंटेड ही होता ओह माय गॉड. क्या बोलते हैं उसे, सच्ची बात आखिरकार जुबान पे आ ही गई. दैट्स अ होल सिनेरियो. मैंने तो रात रात भर बैठ के लिखा है. ओके. अच्छा, ये बताओ, तुमने कहा कि मैं ऑडिट पढ़ती थी, एफएम पढ़ती थी, ठीक है. तो एफएम जो है उसके क्वेश्चंस तुम करके देखती थी या कैसे सिर्फ ऑडिट करती थी एफएम के क्वेश्चंस का भी? नहीं मैम, मैं एफएम के तो मैंने लिखे थे, इस बार एक्चुअली लिख तो करें, क्योंकि उनके कंसेप्ट समझना मुश्किल नहीं थे, बट मुझे वही बात लगी कि पिछली बार भी पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, मुझे अपनी स्पीड स्लो लगी थी। ओके. आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, सो दिस टाइम आई ट्राइड फॉर द स्पीड। ओके. एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे तुम्हारा रिजल्ट जब जब भी नहीं क्लियर होता हो पाता था, तो वहां पर जब आप निराश हो जाते हो, तुमने मुझे कहा कि लाइक आई गॉट यू एज अ पर्सन, बट व्हाट बिफोर मी, जैसे कभी भी तुम्हारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया होगा, चाहे ग्रुप वन का कभी आया होगा, आपने ग्रुप टू की भी क्लासेस ली हैं, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे दिग्गज फैकल्टी से क्लासेस ली हैं, तो क्या कभी तुमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, या फिर तुमने कभी नहीं सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कि चलो मैं कॉपीज मंगवाती हूँ, इनसे पूछती हूँ, या कुछ, या फिर ये मुझे गाइड कर दें, समथिंग लाइक, तुमने एफर्ट्स नहीं लिए अपनी तरफ से? मैं पर्सन मैम टीचर से कभी नहीं मिली, मैंने रिकॉर्डेड ही ली थी क्लासेस। ओके. तो फिर लाइव, ये लाइव का टाइम कभी बार मैच नहीं करता था, क्योंकि कॉलेज भी होता था, ओके. बट आपका टाइम रात का होता था, तो आपसे लाइव क्लासेस ली इन पर्सन। और मैम आपसे तो मैं इन पर्सन ही मिली थी ना पहले, वर्चुअल तो बाद में हुआ। हाँ. तो सही। जैसे मान लो तुम अकाउंट्स कर रहे हो या एफएम कर रहे हो, तो कैसे डाउट सॉल्व होते थे? एफएम करते करते डाउट्स कैसे सॉल्व होते थे फिर? हम डाउट्स तो मैं लाइब्रेरी में ही पूछ रही थी अपने फ्रेंड्स ज्यादा। वगैरह से? ओके. अगर किसी के पास फ्रेंड्स ना हो, कोई लाइब्रेरी ना जाता हो? हाँ, हाँ, फिर तो टीचर से ही बात करनी पड़ेगी। टीचर से बात कर. हैव यू एवर बीन इन लाइक, किसी से कभी पूछा है कोई डाउट वगैरह, एनी फैकल्टी? नो. हम्म। ओके. चलो. तो कोई बात नहीं, बाकी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मुझे बताएंगे कि आप लोग अपने डाउट्स कैसे सॉल्व करते हैं. गीतांजलि तो बहुत शानी है, उसने लाइब्रेरी चूज कर रखी थी कि लाइब्रेरी में जाके मैं दोस्तों से डाउट पूछ लेती थी. ओके. मैम लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, आई वुड से दैट, कि वहां मैं पे मैं जाके खुद बहुत रिकमेंड discipline करती हूँ. पता है वो जो एक वातावरण होता है ना, सब पढ़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. लाइक हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं? बिकॉज आपका ना एनवायरमेंट, वो ऑरा होता है कि हम बैठते हैं, शांति होती है, भगवान जी में लीन होते हैं. सिमिलरली इफ यू गो टू लाइब्रेरी ना, वो एनवायरमेंट बहुत जरूरी है. कि सामने वाला पढ़ रहा है, अच्छा तूने पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, सामने वो बैठे हुए देखते हैं ना पढ़ते हुए, तो हमें भी लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए. हम एक और बात बताऊं, घर पे ना बैठ के भूख लगती रहती है, वहां पे जाके कोई बोलता है कि लंच कर लो, तब याद आता है अच्छा लंच भी करना है। हाँ, ये तो है. और लाइब्रेरी में तो दोस्तों के साथ चाय पी लो और चलो वापस पढ़ाई करने चलते हैं. हाँ, बिल्कुल। ग्रेट. सो तो जो हमारे दोस्त थे, क्या ये दोस्त सारे तुमसे आगे थे, तुमको चिढ़ाते थे या तुमको सपोर्ट करते थे? नहीं मैम ठीक थे, ऐसे चिढ़ाने वाले तो
नहीं थे, चलो यू वर सेफ फ्रॉम दीज, कम से कम एटलीस्ट तुम टीजिंग से तो बच गई थी। ओके चलो, अब बात करते हैं ऑडिट के बारे में। ऑडिट के बारे में तुमने मुझे बताया दैट यू वर डूइंग द ऑडिट क्लासेस लाइव घर पे आने पर, बट बिफोर माय क्लासेस क्या तुमने किसी से क्लासेस वगैरह ली थी? यस मैम, नीरज अरोड़ा सर से। ओके, नीरज अरोड़ा सर से ली थी। नीरज अरोड़ा सर वाज योर फर्स्ट चॉइस या इससे भी पहले किसी से क्लासेस ली थी? कपिल गोयल सर से ली थी, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैम वो ज्यादातर ना बच्चों को इंटर के बाद क्या करना है ना आर्टिकलशिप में, वो ज्यादा सिखा रही। बट ओके, हमें इंटर अगेन में क्या। so I got from your point of view. Now I am analyzing that the first choice of your FM, which was Sanjay sir, and same goes with the audit also, Kapil sir. दोनों में ही एक चीज था कि FM में भी कंटेंट अच्छा था, बट वो सिलेबस सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं था, एंड सेम गोज विद द ऑडिट ऑल्सो, राइट? द प्रैक्टिकल नॉलेज वाज सो मच, बट तुमको था कि तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड मिले कहीं ना कहीं, तुमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, राइट? दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। देन यू शिफ्टेड फ्रॉम कपिल गोयल सर टू नीरज सर। ओके, सो अगेन सेकेंड टाइम इट वाज योर इन्वेस्टमेंट। तो कैसी रही इन्वेस्टमेंट नीरज अरोड़ा सर के साथ में? मैम वो ठीक थी, ठीक थी, मतलब यू विल कंसेप्ट आ रही स्टे, थी, ओके, एक्सेप्टेबल। बट विथिन प्रोसेस। ओके चलिए, ग्रेट। तो उसके बाद नीरज सर से क्लासेस लेने के बाद में तुमको क्या एहसास हुआ कि तुम मेरे पास आओ? क्योंकि मैं तो प्राइमरली ऑडिट पढ़ाती भी नहीं हूँ, आई जस्ट हेल्प स्टूडेंट्स क्लियरिंग द ऑडिट एग्जाम, ठीक है? और मैं जानती हूँ, जब मेरी तुमसे बात हुई थी तुमने मुझे ये भी कहा था कि मैम मेरा ना हर बार ऑडिट की वजह से रह जा रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि तुम ये ऐसे ऐसे मुझसे पढ़ी रही थी कि मैम मेरा ऑडिट की वजह से रह रहा है, आप मेरे को इसमें कुछ भी कुछ करा दो। सो हाउ कम, एंड जब आप बैच लेते हो तो व्हाई यू टुक आवर ऑडिट अभ्यास बैच? मैम एक तो मुझे लगा था कि मैम ले रही है तो अच्छा ही होगा। दूसरा मैम एक ये था कि रिटन प्रैक्टिस एक्चुअली थी। स्पेशली मैम मेरे को ना इस बार मैंने आपकी क्लास में ली थी, बट आई प्रेफर्ड योर नोट्स होंगे जो पिछली बार नोट्स, के मेरे को सब थे। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे आपने बताया था ना कि हाउ टू स्टार्ट द आंसर, वो चीजें बहुत थी। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहते हो ना कि हमें स्टार्ट ही इससे करना है कि कौन सा वो है, ऐसे है वगैरह, तो उससे ऐसे लर्न करना ही पड़ता है, वो हम्म। एक चीज है। तो तो तुम मुझे उस मेरे, चीज जब की मैं लगी। बताती थी कि ऐसे ऐसे आंसर ड्राफ्ट करना है, तो तुम सच में ड्राफ्ट करती थी या सिर्फ मेरी सुनती थी? सुन सुन के काम चल गया, सस्ती बना गए, सच्ची? नहीं नहीं, उत्तर देना, बट आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर, इसलिए मैंने आपको कभी भेजे भी नहीं, बट मैंने लिखे हैं। बट लिख के हैं, ठीक है, तो मतलब अगेन राइटिंग प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ओके, अच्छा ये, हाँ बोलो बोलो। चीज में मुझे वही लैकिंग लगी। इनफैक्ट इस बार आपने वो लिए थे, टेस्ट सीरीज भी थी, तो वो तो मुझे एक्चुअली हेल्प करी बहुत। मतलब ओके, बहुत टेस्ट सीरीज सारी पर ऐसी आते चीजें हैं, तो हैं टेस्ट सीरीज में क्या चीज बेटर लगी? जो मैम आप चेक करके भेज रहे थे, और एक एक चीज लिखी हुई थी आपने। सो गाइज, मैं ये मुझे बताना बिल्कुल चाहती हूँ जितने भी बच्चे लोग ये चीज देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई, हमारे यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज होती है उसका क्वेश्चन पेपर मैं ही बनाती हूँ, और उसका सोल्यूशन भी मैं ही चेक करती हूँ, और बच्चों को डांटती भी मैं ही हूँ, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों जो टास्क है वो मेरे ही हैं। इस टास्क से ना एक फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे को टेंशन होती है कि जो आंसर शीट है फैकल्टी के पास जाने वाली है, बच्चा सोच समझ के आंसर्स भेजता है। सेकेंडली हम बच्चे को क्योंकि एज अ फैकल्टी हमने उसे पढ़ाया है, तो हम जानते हैं कि वो कहाँ लैक पॉइंट है उसका, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, तो वो ताकि गलतियां एग्जाम में ना हो। एंड जब पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो चेक कर रहा है कॉपीज, तो एक एक ऐसा ओपिनियन सामने आता है, बच्चे भी समझ पाते हैं कि हाँ मैंने तो ऐसे पढ़ाया था, आपने ऐसा नहीं लिखा है, लाइक दैट। तो ऑन आवर प्लेटफॉर्म दिस इज अ सर्विस विच यू कैन ऑल्सो ऑप्ट। एंड टेस्ट सीरीज को लेकर आई एम टेलिंग यू कि हम जो है ना एक ऑफर ला चुके हैं, और आप उस यूट्यूब की वीडियो को जरूर देखें। क्या ऑफर टेस्ट सीरीज को लेकर, ये तो आपको वीडियो पे जाके ही पता चलेगा। बैक टू पवेलियन, गीतांजलि, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा थे, राइट? तो लेट अस काउंट योर इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एफएम की क्लासेस ली, फर्स्ट क्लासेस जो ली आपने किनसे ली थी? संजय सर से ली थी। हाउ मच यू स्पेंड ऑन दैट? मैम आई गेस 12,000। 12। एंड देन उसके बाद में यू यू वेंट टू नमित सर, अप्रोक्स कितना, 5 6 के?
ओके ग्रेट। देन टू एसएम, एसएम में किसका था हमेशा? सबसे पहले स्वप्निल इसका सर का था। हाउ मैम मच यू स्पेंड ऑन दैट? अराउंड 7 8 आई गेस। ओके ओके। एंड देन उसके बाद में बात करते हैं ऑडिट की। फर्स्ट वाज योर फर्स्ट चॉइस वाज? कपिल। ओके, हाउ मच? 7 आई गेस। एंड देन नीरज सर, हाउ मच? 4 to 5। ओके ग्रेट। सो ये सारा इन्वेस्टमेंट था। मेरी एक बात भी कर लेते हैं, इसने मेरे भी दो बैच खरीदे हुए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्टूडेंट ऑफ एसएम कामयाबी बैच एंड स्टूडेंट ऑफ ऑडिट अभ्यास बैच। और मैं गीतांजलि से पूछूंगी, गीतांजलि कामयाबी बैच कितने में खरीदा बेटा? 1000 में। 2000 में। और ऑडिट का अभ्यास बैच? 1000। 2000 में। क्या बात है, सबसे सस्ती मैं ही पड़ी। बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि सस्ता जो होता है उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्का? ओके। हाँ, तो हमारे तो लेक्चर्स भी रात को होते थे, उसमें भी इतना लेट लेट हो ही जाता था। मतलब 2 घंटे के हमेशा ढाई में ही जाते थे, क्योंकि हम बातचीत भी करते थे, तो कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों के मन में भी ऐसा होता है, हाइप होता है ना, हाइप, कि हाँ ये क्लासेस 10,000 रुपए की हैं तो अच्छी ही होंगी। लेकिन हमारी क्लासेस 2 3 4 हजार रुपए की मैक्सिमम, मतलब कुछ नहीं है उसमें, है ना, अमाउंट अफोर्डेबल क्लासेस। तो डू यू रियली थिंक कि ये चीज सही है सोचनी, या हमारे को डेमो लेक्चर्स देखकर, या तुम्हें लगता है कि नहीं, चीप एंड बेस्ट ही होनी चाहिए क्लासेस? व्हाट डू यू थिंक? नहीं मैम, जरूरी नहीं है प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। हो सकती है, मेरे केस में तो मुझे नहीं लगी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैम जितना इनफॉर्मली आप पढ़ाते हो और जितना रिलेट होकर आप पढ़ाते हो, वो चीज़ तो मुझे बेस्ट लगी। और थ्योरी पढ़ाना तो सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मेरे लिए थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल चीज़ है। आई कैन स्टिल गो फॉर प्रैक्टिकल, बट थ्योरी इज नॉट माई कप ऑफ हाँ, टी नींद जो एट आती है ऑल। तुमको, नींद जो आती है तुमको। बिल्कुल, बट मैं आपके साथ मुझे फिर भी सही लगा। मतलब EIS मैंने जब सर से पढ़ा था ना, तो उन्होंने बहुत चीजें यूट्यूब की कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे वीडियो से सिखाई थी। अच्छा, और मतलब द आप कॉन्सेप्ट हैज भी। बीन एक्सप्लेन यूजिंग द वीडियो वीडियोस। हाँ जी। ओके 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 ओके। ध्रुव राठी आई गेस की एक वीडियो थी इसी चीज से रिलेटेड। ओके। और लेकिन आपने ऐसे नहीं किया था, रादर आप क्लास में लर्न भी करवा देते हो चीजें। हाँ। अच्छा हाँ, मेरी मतलब क्लास बताइए। में, मेरी क्लास में ना मैंने कभी ना एग्जाम्पल नहीं दिया कभी कोई ऐसा। तो मेरे एग्जाम्पल बड़े वेग से, बड़े घरेलू से होते हैं। तो तुमको क्या लगता है, घरेलू से एग्जाम्पल ठीक है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिखाया जाए, स्टॉक मार्केट दिखाया जाए तो ही सही है? मैम, जितना कम वो होगा ना, कम होगा, तो समझ में आएगा। हाँ, मेरे हिसाब से भी यही है, मैं भी ये सोचती हूँ। तो और आज इस प्लेटफॉर्म पर तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं, बट तुम जो है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए तुम किन्हीं दो टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है, तो यू कैन डू द ऑनर्स। दो टीचर्स को थैंक यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। मैम, फर्स्ट तो आप ही हो, सोनाली मैम। और सेकंड मैं कहूंगी नमित सर। ओके ग्रेट। तो वो क्लास में बहुत होती है कि रिटर्न प्रैक्टिस करो करो करो, जैसे आप बोलते। मुझे तो ग्रेट, अच्छे। अच्छे लगे, वेरी गुड। एंड आई फील, आई एंड आई ऑल्सो फील दैट जब जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आगे निकलते हैं ना, जितनी खुशी आपको होती है हमारे को थैंक यू बोलने में, उतनी खुशी हमारे को भी थैंक यू सुनने में होती है, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं कि हाँ बच्चों के लिए हैंडमेड नोट्स बना दें, टेस्ट पेपर बना दें, डाउट सॉल्व कर दें, हम भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। एंड आई रियली वांट टू से दैट आपने जितनी मिस्टेक्स है ना, जो जितने ब्लंटली आप आए हो ना, और आपने साफ साफ बातें कही है ना, I'm really happy about it because I have seen that I have been in this field from past 10 years. सच बता रही हूँ, मतलब कहने की बात नहीं है। देखो अगर मान लो डोमिनोज का पिज्जा आप खा रहे हो, अगर पिज्जा अच्छा है तो हम बोलेंगे अच्छा है, और डोमिनोज का पिज्जा अच्छा नहीं है तो हम बोलेंगे डोमिनोज का पिज्जा अच्छा नहीं है। बट गट्स चाहिए होता है ना कि हाँ एडमिट करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे जाता है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए तो शाबाशी है कि आपने अपने दिल की बात जो है वो सबके सामने रखी है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना वो सोच समझ के डिसीजन ले। टाइम भी जाता है, कहीं ना कहीं पैसे भी जाते हैं। और
वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत शाणे हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर द रिफंड्स एंड ऑल कि मैम, कि सर मैम सर रिफंड है ये बोलो। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं देख पा रही हूँ कि तुमने जो है कम से कम नहीं तो 20-30 हजार रुपए एक सब्जेक्ट में खर्च कर ही दिए थे एंड उसके बाद तुम्हें R61 मार्क्स तुम्हें देखने को मिले हैं, बट जस्ट बाय ओनली स्पेंडिंग 2000 रुपीज, राइट। एंड लुक एट द स्माइल ऑफ दिस चाइल्ड एवरीबॉडी। ये जो स्माइल है ना, इस स्माइल के लिए हम कब से वेट कर रहे थे कि कब ये स्माइल जो है हमें देखने को मिलेगी। और मैं एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ गीतांजलि को। गीतांजलि, थैंक यू सो मच, आई गॉट योर कॉलार्स एंड वेयर तुमने एफर्ट्स डाले हैं मेरी फोटोज को कोलैब करके एक कोलाज बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट जेस्चर। मैं बहुत इंडेप्टेड हूँ फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आई ब्लेस यू, be a CS soon and make me proud as well. Okay, Gitanjali, जाते जाते CA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए any tip from your side for your juniors? फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली जो मेरी गलतियां थी कि रिटन प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस। ऐसे नहीं है कि हम एंड में जाके पढ़ लेंगे, एंड में जाके सिर्फ हसल होता है, क्योंकि डर और होता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे पढ़ें। तो इसीलिए पहले से पढ़ना है कि मैंने एक्चुअली मैम कॉलेज के चक्कर में थोड़ी सी की पढ़ाई साइड कर दी थी, तो वो भी मुझे अपनी एक लगी थी गलती कि आई शुड हैव कंटिन्यूड विद दैट। हम्म। बट ये अब तो हो गया। बट नाउ आई विल डेफिनेटली नॉट डू दिस। मैं आई विल ट्राई कि मैं फाइनल की अभी से ही शुरुआत कर दूं। बिल्कुल एंड वो 6 मंथ एंड उस पे उसके अंदर भी सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करूंगी, और टाइम और पैसे सोच समझ के खर्च करूंगी। मैम ऑडिट तो आपसे बात हो गई थी ना, आपके नोट्स हैं मेरे पास। हाँ यार, वो जो नोट्स हमारे हैं ना, मतलब जो मैंने बनवाए ना, वो तुमको ना फाइनल में भी काम आने वाले हैं, टेलिंग यू दैट इट इज गोना मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं यहाँ पर हम ठीक है। अच्छा गीतांजलि, तुमने एग्जाम टाइम में सच्ची बताना, एग्जाम टाइम में पेपर में डायग्राम बनाए थे? यस मैम यस। हर क्वेश्चन में बनाए आपके थे? आपने मुझे बोला था तो एटलीस्ट आई ट्राई कि जितना बन सकता है उतना बनाया जाए। तुमको पता है जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे अच्छे नंबर आए ना, सबसे मैंने एक क्वेश्चन कॉमन पूछा है, एंड दे हैव सेड यस टू दिस। तो गाइस, डायग्राम्स बनाकर आओ। थ्योरी है डजंट मैटर, प्रैक्टिकल है डजंट मैटर। आपको जहां डायग्राम बनाना है बना के आओ। गीतांजलि, पेन से बनाया डायग्राम कि पेंसिल से? पेंसिल पेन पेंसिल से का आपने डायग्राम बोला। बनाया भाई, फ्लो फ्लो में भाई, ठीक है। पेंसिल पेन चूज करने का टाइम नहीं है, जो हाथ में था जिससे लिखा था उससे डायग्राम बना दिया है। ग्रेट। अच्छा, एसएम का जब पेपर हो गया था ना, उसके बाद जब तुम घर वापस आ रहे थे, तो तुम्हें क्या लगा था? एक्सपेक्टेशन क्या थी? चलो रिजल्ट तो तुम्हारे सामने आज आ ही गया, बट एक्सपेक्टेशन क्या थी? मैम एफएमएसएम में तो आई वाज वेरी श्योर कि हो ही जाएगा। रादर टू बी ऑनेस्ट मैं 80 एक्सपेक्ट कर रही थी, बट 61 आए। बट ऑडिट में पेपर अच्छा हुआ था, बट मैम मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअली 2 अटेम्प्ट के बाद गिर गया था, तो अब मैं इसीलिए सोच रही थी कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ। पास हो जाऊं? ठीक है, तो बट ये इस ऑडिट बार के मार्क्स का क्रेडिट किसको जाने वाला है? आप- तो गाइस, जितने बच्चे ऐसे हैं लटके हुए हैं, गीतांजलि की बात सुन लीजिए। गीतांजलि, ओवर टू यू। मैम के पास आइए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So which सबसे पहली batch? बात Which batch? Audit Abhyas batch right now, है guys. And I tell you that Audit Abhyas batch is still going on the discount. डिस्काउंट पे चल रहा है ये, आप खरीद सकते हैं। smclasses.com/shop, वहां पे जाओ, ऑडिट का अभ्यास बैच टेकअप करो, एंड आई फील द डिफरेंस, फील द डिफरेंस। ये बच्ची को मैंने पैसे नहीं दिए बोलने के भाई, अपने आप से बोल रही है, इसके मार्क्स बोल रहे हैं, ठीक है। हमें कभी रैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छे नंबर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे बच्चों ने खुद करके दिखाया है, ठीक है। बट हाँ, हमें आज शोकेस इसलिए करना पड़ता है बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। सो विद दीज वर्ड्स आई वांट टू साइन ऑफ फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पर ये सीए स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड गीतांजलि, थैंक यू टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच।